भले ही निगम की व्यवस्था को दुरुस्त करने का दावा करते हुए केंद्र सरकार ने चुनाव टाल दिया हो, लेकिन निगम पार्षदों का अवाब क्षेत्र की सफाई व्यवस्था को देखकर पता लगता है। स्क्रीन पर दिख रही ये वीडियो रोहिणी सेक्टर 16 जी ब्लॉक समेत आसपास के इलाकों का है, जिसे देखकर आप सहज ही अंदाजा लगा सकते हैं कि सफाई व्यवस्था की हालत कितनी बुरी होने लगी है। सड़क हो, नाली हो या फिर पार्कों में फैली गंदगी, क्षेत्र के हर हिस्से का यही हाल है। जगह जगह फैले कूड़े से लोग परेशान हैं और सफाई कर्मचारी बिना किसी निर्देशक के मस्त हैं। ऐसे में जिस निगम व्यवस्था को दुरुस्त करने का दावा केंद्र सरकार कर रही है, वह व्यवस्था और बदतर होती दिख रही है और लोग सरकार के चुनाव टालने के निर्णय के नफा नुकसान के हिसाब में लगे हैं। देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। निगम जो है और इसका काम रखरखाव का था, सफाई का था, सैनिटाइजेशन का था। आज कहीं ना कहीं लोगों को कूड़े के पड़े ढेर दिखाई दे रहे हैं और ये जो चुनाव ना कराकर इन्होंने लोकतंत्र की हत्या की है, ये बहुत ही गलत काम किया है। क्योंकि ये लोग डर गए थे पंजाब के रिजल्ट देखकर, जब एक सिटिंग मुख्यमंत्री को, चन्नी साहब जो इतने बड़े आदमी थे, उनको एक मोबाइल की रिपेयर की दुकान पे काम करने वाले व्यक्ति ने हरा दिया, जिसकी माँ स्कूल में सफाई का काम करती थी। तो उसी प्रकार ये जो बड़े बड़े नेता थे भाजपा के, ये डर गए, चाहे वो अमित शाह जी हों, चाहे नरेंद्र मोदी जी हों। सारा ध्यान देश के बड़े बड़े नेताओं का दिल्ली के एमसीडी के चुनाव पर आ टिका और इन्होंने उस चुनाव का बेड़ा गर्क कर दिया, लोगों को नरकीय जीवन जीने पर मजबूर कर दिया। आज आप देखेंगे, मैं जब अपने घर की तरफ निकलता हूँ, अक्सर मेरी आदत है कि मैं यहाँ अपने कार्यालय से अपने घर पैदल जाता हूँ। उससे दो चीज़ें होती हैं, एक तो मैं लोगों से मिलता जाता हूँ, पर जब मैं निकलता हूँ और देखता हूँ रास्ते में ही जगह जगह मुझे कूड़े के ढेर दिखाई देते हैं। कहने को भाजपा वाले, देखिए गौ माता हमारी भी माता है, 84 लाख देवी देवताओं का वास है गौ माता में, पर जो बीजेपी वाले कहते हैं कि गौ माता हमारी माता है, और वो गौ माता कूड़े के ढेर में मुंह मारती नज़र आती है। जहाँ तहाँ एक कॉम्पैक्टर लगा था हमारे सेक्टर 16 में, अभी माननीय निगम पार्षद जी ने, जो गतीय निगम पार्षद जी थे, उन्होंने उसका उद्घाटन भी किया था। आज आप उस कॉम्पैक्टर की हालत जाके देखिए, 1 साल में ऊपर का शेड गल चुका है, उस पर तिथि भी लिखी होगी। मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा मेरी बातों पे जाइएगा, कॉम्पैक्टर के बाहर उद्घाटन की तिथि लिखी होगी और 1 साल में उस कॉम्पैक्टर की हालत बद से बद। बिल्कुल आवश्यक है कूड़ा उठाने की गाड़ियों से लेकर पार्कों की सफाई तक। केवल निर्माण भर करने से कुछ नहीं होता, उसके रखरखाव की जो जिम्मेवारी मूलभूत तौर से जो निगम पार्षदों की थी, उसका अभाव है। आज देखने को लोग बाग शिकायत लेकर कहाँ जाएं। निगम पार्षद अपने कार्यालय बंद कर चुके हैं, किसी ने उसमें पुस्तकालय बना दिया है, किसी ने उसमें कोई डिस्पेंसरी बना दी है। आज लोग बाग अगर ढूंढते हैं निगम पार्षद को, तो निगम पार्षद नदारत हैं। तो लोग बाग हमारे पास आते हैं, हमारे पास उन सवालों का कोई जवाब नहीं है। साफ सफाई का तो आपके सामने है, देख लो गंद कितनी है, पानी भरा है, इतनी गंद हो रही है। यहाँ कोई आता नहीं, पार्षद वगैरह दिखाई कोई दिखता नहीं यहाँ सफाई कराने के लिए। ऐसे हाल रहता है। कूड़े वाली गाड़ी आ रही है? नहीं आ रही। इसमें पार्क में आने का मन नहीं करता, बहुत गंदगी है। यहीं G2 में ही रहती हूँ, पर क्या करें आके। गलियों में सफाई होती है? गलियों में सफाई कभी कभार हो जाती है, हफ्ते में 2 बार 3 बार, और बाकी पार्क तो बहुत ज़्यादा ही गंदा रहता है। तो निगम पार्षद का जो ऑफिस था वो बंद हो चुका है। अब हम लोग कहाँ पर जाएं, आज समझ में नहीं आता हमको। बस इधर कोई नहीं आता सफाई करने के लिए। हाँ, शाम को एक बार क्या हुआ, यहाँ चूहा मर गया था, बहुत बदबू फैल गई थी, कोई नहीं आ रहा इधर। फिर वो मैंने करा था उसको सफ़ा, मैंने गाड़ा था उसको, हाँ ज़मीन खोद गए। तो गंदगी भी बहुत हो रखी है, लोग कूड़ा भी फेंक जाते हैं और ये पत्ते भी नहीं उठा रहे। इतने दिनों से गाड़ी भी नहीं आ रही, कंप्लेन भी कर रखी है गाड़ी के लिए। अरे इस पार्क की दुर्दशा इसी चीज़ से आपको नज़र आ जाएगी कि ये जो बेंचें हैं, ये हमारे श्री महेंद्र गोयल जी जो MLA साहब हैं, उन्होंने लगवाए थे, मगर ज़बरदस्ती इन्हों पर दो नेताओं ने अपने अपने नाम डाल दिए हैं और बदहाली ऐसे कोई सफाई करने आता नहीं। और जो निगम पार्षद का ऑफिस है वो बंद हो गया है और आप यहाँ सफाई के नाम पे कोई भी कर्मचारी नहीं आता है। यहाँ की सफाई खुद RWA के
जो मेंबर्स हैं वही। देखिए जी, जब से एमसीडी में निगम पार्षद आना बंद हुए हैं तो उनकी अब हमें तो मालूम नहीं कंप्लेंट वगैरह कहाँ करनी चाहिए। आप खुद देख सकते हैं यहाँ पे सफाई वगैरह 15-20 दिन में एक बार हो रही है। कूड़े गाड़ी आती है नहीं आती है, पार्कों की सफाई, पब्लिक को इस चीज़ से बहुत परेशानी हुई है। ना कि नालियाँ साफ़ हैं, ना पार्क साफ़ हैं, ना सड़कें साफ़ हैं। तो अब आप हमें बताएं कि कौन से कार्यालय में जाके हम किसको कंप्लेंट करें। सभी ऑफिसर्स हमें मालूम नहीं है, ना कोई नंबर है। जो नंबर हम मिलाते हैं वहाँ पे कोई फ़ोन उठाता नहीं है। तो आप हमें बड़ी दिक्कत परेशानी चल रही है।